अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो वुचान वनकस खान स्पीकस नाज़रीन वनकस बडगाम जिले किस गफराबाद गाँवस मज यथ वत्रहल मुकाम वन आज उर्स पाक गफार सब क्राल रहमतुल्लाह अलैह मनावन पकतो करनो यहंदन तबरुकातन हज जियारत बी जानो यथ दोहस मुतलिक तो बी करो ये यह जान कोशिश एडमिनिस्ट्रेशनस क्या लुकन हज मांग ये ति वातो तुम तान तो पकतो बात क्यों होता है लीडर विजय कौल बडगामी साहब है। इस वक्त नाज़रीन हम वत्रहल मुकाम में है जहां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है गफ़ार साहब रहमतुल्लाह अलैह का। साथ में रहमतुल्लाह की आज मेहरबानी है, इनके एनुअल उर्स मुबारक है गफ़ार साहब कराल बाब साहब का, ये हर साल चलता रहता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम यहाँ पे आएँ और जितने भी यहाँ इनके मसाइल हैं
हमने बहुत सारे मसाले उठाए हैं, उनका अजाला किया जाए। उनमें से बड़ा फहरिस्त है मेरे पास, थोड़ा सा तो उनसे बताऊँगा मैं आपको। हमारे पास गफराबाद फिल्ट्रेशन स्कीम का वो है, उसका भी टेंडर हो गया है 41 लाख रुपए का। बाब मोरा फिल्ट्रेशन स्कीम भारत वो है। कित्रोड कावज खान और वासी, उसका भी ये फिल्ट्रेशन स्कीम है, वो हुआ है। और हम पीएमजी रोड है, वो हमने तकिया फॉर जियारत अलमदीन कश्मीर साहब मिडिल स्कूल जियारत नाड़ मोहल्ला से जाके गुजरता है। और दूसरा हमने वोत्रहल को तहसील का स्टेटस देने का ये पूरा कागजात हमने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोग हैं उनके साथ उठाया है मसला। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपका काम होगा और इनकी फाइलें बनी है। और सबसे बड़ा मसला हमें है इस ज़ियारत शरीफ साहब का कि हमें इसको टूरिस्ट मैप में लाना है। उसके लिए हमने डायरेक्टर टूरिज्म से हमने बात की है, उसके लिए भी कागजात बने हैं। और एक और मसला है कि इसको जो गफाराबाद का नामोनेचर चेंज होना, ये गोंडली नायक नाम से अब हम चाहते हैं इसको गफाराबाद किया जाए। अब गफाराबाद मुकाम, अब गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है, हमारी कोशिश यही है, इन लोगों की कोशिश यही है, क्योंकि इसी से सारा इनका इलाका चलता रहता है और हम भी इनके नाम से ही चलते हैं। पहले खुदावंद करीम है, उसके बाद इनका नाम है। और एक स्कीम है जो इनको हमने ये करने जो दे दिया है, जो सबसे बड़ी स्कीम है वो जो फिल्ट्रेशन स्कीम वाला है, उसमें इन्होंने कुछ एक प्लांटेशन एक स्कीम है, उसमें थोड़ा उन्होंने कटौती किया है। उसको हम प्लांटेशन के तहत मास्टर प्लान के तहत लाएंगे, ठीक है सर। और गुलमर्ग रोड से गुलमर्ग पहाड़थन और से रोड आएगा, वो गफराबाद के इसमें जाएगा। और तीसरा हमारा मसला है, हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मसला उठाया है कि जो ज़ियारत शरीफ है, इसका जो राइट साइड है सारा वाला एरा है, ये बंद पूरा कंक्रीटेड बंद तार वाला बंद होना चाहिए, ताकि और एक ट्रांसफार्मर बड़ा चाहिए जो कि पावर है इसी के लिए जाए, कंज्यूम होए, और इसमें जितनी भी मेंटेनेंस है वो इसके काम पे लाए। ये हमारा खास है। और मैं यहाँ आता रहता हूँ, ये कंस्टिट्यूंसी हमारी अपनी है, इसका नाम है खानसा कंस्टिट्यूंसी। मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता रहता हूँ, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट मतलब जाता हूँ, लेकिन हमारा ज़्यादा यहाँ यही इलाका हमारा है। और हमारी जितनी भी कोशिश है, जो मेरे भाई छोटे भाई, और सबसे बड़ा मसला है हमारे ग्राउंड का मसला है। चिनार ग्राउंड नाम है उसका क्या है, वो करता है, कभी इधर से करता है कभी उधर से करता है। हम चाहते हैं कि हम उसको पूरा राउंड शेप दे दिया जाए, ताकि आसपास के जितने गाँव के लोग हैं, मतलब प्लेयर्स हैं, उसको टूर्नामेंट के शक्ल में वहीं टूर्नामेंट खेला जाए। वो 25 कनाल की ज़मीन है, उसको राउंड शेप में गाछ चढ़ाई है गवर्नमेंट की है, उसको इन्हीं के नाम से है, वो बनना चाहिए हमारा है। और यही मेन हमारा मकसद है। और आज का ये मकसद हमारा यही है, जितने भी हम यहाँ तो बहुत से इलाके के लोग हैं, तो इनको तो पता ही होगा इसके, ये जो ज़ियारत शरीफ है, इसको ये बड़ी मुक़द्दस ज़ियारत शरीफ है। सर एक सवाल यहाँ रहेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पूरा ताउन दे रहा है आज उर्स मुबारक पर। एडमिनिस्ट्रेशन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ताउन देता, हमें 1 साल से इनके पीछे में पड़ा हूँ इन कामों के लिए। उन कामों में सिर्फ 2 ही काम हुआ है, एक गफराबाद फिल्ट्रेशन स्कीम, बस वही हुआ है। अब दूसरा भी है भाई, उसका भी होने वाला है। हम जाते रहते हैं, इनको तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा काम है एनसी का काम। और यहाँ ये मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये कायदी साईं डॉक्टर फारूक साहब हैं, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। मैं उन्हीं की वसालत से उन्हीं की ज़बान बोल रहा हूँ। ये मैं उनका छोटा मोटा एक सिपाही हूँ। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि आज आज मनाया जा रहा है ना यहाँ उर्स मुबारक, इस दिन के हवाले से आप इत्मीनान हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ इंतजामात है, आप सेटिस्फाई हो उनसे? सर मैं देखा जाए इस पर, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उतना जितना हमने बोला था उतना तो है ही नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी का इंतजाम है ही नहीं, सैनिटेशन का सिस्टम है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ही नहीं। हमने मांगा था, है क्या, ये खुद ही करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, इधर उधर। ये मत हो गया। 8 महीने इनका गवर्नमेंट इनको बैकवर्ड में रखते हैं। और ये बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं बेचारे, ये गरीब लोग हैं, न कहीं नौकरियां हैं, न कोई चीज़ है, न ये बैकवर्ड कैटेगरी के। और इसमें एसटी के भी कुछ गाँव एसटी के भी आ रहे हैं। उन बेचारों को भी क्या मिला है ना, नौकरी। जब से 2019 से लेकर आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। और जो पिछली गवर्नमेंटें आई हैं, मैं मतलब नाज में हूँ, और मैं किन किन इलाकों में जाता हूँ, यहाँ आपके गवर्नर साहब भी नहीं पहुँच पाएंगे। उनके पास कितनी सिक्योरिटी है वो नहीं आ पाएंगे। और मैं 4 बंदों को लेकर, मेरे भाई 4 बंदे हैं, अपने रिस्क कवर करके इनके सहारे यहाँ आता हूँ।
और मैं उस खुदावंद करीम के मेहर से और गफ़ार साहब की मेहरबानी से हर जगह जाता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ, मैं टंकियों के ऊपर चढ़ता हूँ मैं। उनसे बोलिए आप, अगर कोई गलत बात होगी तो मुझको बताइए आप। बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम अब्दुल हमीद साहब से और डिविजनल कमिश्नर कोटबले साहब से और एडिशनल कमिश्नर काजी सरवर साहब से, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा। और पीएचई जल विभाग हमारे हैं, काउंसा साहब हैं, आरएनबी के हैं, रफीक साहब हैं, और पीएमआईजी के चीफ, इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी हमने अडॉप्ट किए हैं काम, इनको आप फौरी तौर पर ऑन वार फुटिंग इनको कर दीजिएगा बिफोर स्नो 2023 के बजट में। अब ये नहीं आगे जाएंगे फिर देखा जाएगा, नहीं, ये लोग तड़पते हैं, इनको हम तड़पने नहीं देंगे। हमें पानी चाहिए, हमें रोडें चाहिए, बच्चे मुतासिर हैं। अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल के लिए हमने मांगा, हमारे ये काम होए, हम आप बोलेंगे हाँ भाई सरकार कहीं चल रही कनेक्शंस है, इसको गाश ना गाश तू गाश तो प्रकाश गाश पर ना ये मेरा Valla har yaklaşık. नाज़रीन, आज वुचो तह युस वर्ष मुबारक आव मनावने गफार सोब क्राल रहमतुल्लाह अलैह, यह हो तह अश तो दियो तुम वनकस में इजाजत, समखो बी कुन बी स्टोरी मज तोतन तायत खुदा हाफिज वसलाम।